दरअसल मैं क्योंकि इस चीज को मैं समझ नहीं पाया था, मुझे प्लीज आप समझाएं। जैसे ईरान का दर्द है कि उम्मा से पहले इन लोगों ने मुल्क को रख लिया, इनको उम्मा की फिक्र ही नहीं है। उनके लिए मुस्लिम देशों के लिए भी उनका मुल्क पहले है, नेशनल इंटरेस्ट पहले है। मुस्लिम देशों का भी ऐसा हो रहा है, ये ईरान कह रहे हैं, ये जो ईरान ने जो चिट्ठी लिखी है। ये भारत में ऐसा क्या होता है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उसी उम्मा की वजह से हमारे मित्र देश इजराइल को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, जबकि इजराइल हमारा मित्र देश है। ईरान भी मित्र देश है, आप ईरान का साथ दीजिए, ईरान भी मित्र देश है, लेकिन इजराइल को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, तो वहां मुल्क से पहले उम्मा आ जाता है। सर हमारा अंसार भाई, हमारे मुल्क का जहां तक भारत का सवाल है, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारे लिए कोई नहीं है। सीधी खुली एक बात, पाकिस्तान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। बाकी किससे क्या ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया एक बात अच्छी तरीके से जानती है। अब बार बार आप जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, मैं आपको एक बात कह दूं कि जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अटैक हुआ था ना, तो हम ही लोग खड़े हुए थे कि हिंदू भाइयों पर अटैक नहीं होना चाहिए। मैंने तो आपका और हमारे स्वागत देश के किया। हिंदू भाई भी निकल कर के अंसार भाई, मैंने आपका स्वागत किया। इजराइल को दहशतगर्द मुल्क क्यों कहते हैं फिर आप लोग? हमारे देश इजराइल भारत का मुल्क है, इजराइल भारत का मित्र देश है, भी हमारे इजराइल भारत का मित्र देश है। अगर इजराइल भारत का मित्र देश है, तो ईरान कौन सा दुश्मन है आपका? नहीं है, बिल्कुल ईरान में आपका क्या मित्र बिगाड़ा? देश है, ईरान मित्र देश है। फिर? लेकिन क्या किसी ने ईरान को दहशतगर्द मुल्क कहा? आप लोग इजराइल ने आपका क्या बिगाड़ा? आप बोलिए इजराइल मेरा भी मित्र देश, बतौर भारतीय मेरे लिए मेरा देश पहले है। बोलिए आप, इजराइल मेरा भी मित्र देश। चलिए बोलिए, मैं आपको चुनौती देता हूं। मैंने क्या कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन देश कोई नहीं है। हो गया सर। अभी आपने बोला हमारे मुल्क का दुश्मन है। अभी आपने बोला इंसानियत बहुत बड़ी ना, इंसानियत। इजराइल में 7 अक्टूबर का हमला हुआ था। बोलिए इजराइल बहुत बड़ी चीज है। बोलिए इजराइल हमारा मित्र देश है। बोलिए, मैं आपको चुनौती देता हूं सर, अगर आपके लिए उम्मा से पहले मुल्क है। नहीं, आप चुनौती मत दीजिए। हमने देखा है कि गाजा पे जिस तरह से आज आप जो 400 बच्चों की बात कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल में जो हमला किया है पाकिस्तानियों ने, गलत। ये इन्होंने अपने आर्मी के, मैंने भी आवाज उठाई थी, गाजा में गलत हुआ। आर्मी के स्कूलों पे हमला कर चुका है। बतौर भारतीय, अगर भारत का मित्र देश इजराइल, तो मेरा भी मित्र देश इजराइल। बोलिए आप। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इजराइल ने गाजा में दहशतगर्दी की है। देखिए, वहां भी इंसानियत देखी जाएगी। बोलिए ना, इजराइल मेरा मित्र देश, इंसानियत उम्मा की वजह से इजराइल को दहशतगर्द मुल्क बता दिया जाता है। गाजा में देखिए, वो तय करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग क्यों कहते हैं दहशतगर्द मुल्क? हमने सिर्फ इतना कहा कि उसने गाजा में बेगुनाहों की जान ली है। तो वो तो ईरान ने भी ली है। बेगुनाहों की जान ली है। फिलिस्तीन ने भी ली है, गाजा में ली है, वो तो हमास ने भी ली है। जो मैं वही कह रहा हूं। नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूं। है सर, सॉरी टू से। इंसानियत एक ऐसी चीज, इंसानियत भी कोई चीज होती है। मोहम्मद फैज, फिर मैं अमीक भाई आपके पास, प्रदीप भाई आपके पास, क्योंकि मेरे को जो समझ में आया, एक बार मोहम्मद फैज को दिखाइए। ये तो मुस्लिम मुल्कों ने बता दिया कि देशित पहले है, उनका मुल्क पहले है, उम्मा बाद में है। बेशक। और ये ईरान भी यही कह रहा है। बेशक। यहां क्यों उल्टा हो जाता है? मिथ्या चेतना में है, फॉल्स कॉन्शियसनेस में है ये लोग। बिल्कुल, ये लोग देखिए क्या होता है अमन भाई, एक टर्म है फिलॉसफी में, मिथ्या चेतना या फॉल्स कॉन्शियसनेस। इनको पता ही नहीं है कि इनका हित कहां पर है। भाई, आपका हित भारत भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, इराक के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो मिथ्या चेतना में वो उसको अपना शुभचिंतक देश मानते हैं, अर्तुगरुल गाजी को अपना पूर्वज मानते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, पार्टियां भी शोर मचाती हैं, पार्टियां गाजा पर शोर मचा रही, पार्टियां ईरान पर शोर मचा रही हैं। मैं अखिलेश यादव जी का पोस्ट चेक कर रहा था, अभी तक नहीं आया है। समाजवादी नहीं आया अभी तक पोस्ट। कांग्रेस पार्टी, मुसलमान जाहिल रहेगा तभी तो इनको वोट देता रहेगा, इसलिए वो मुसलमानों में जहालत बढ़ाते हैं। अफगानिस्तान के मुसलमान नहीं है क्या बातें करते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं, अफगानिस्तान के मुसलमान कम मुसलमान है क्या? देखिए क्या होता है, सब अपना देश हित पहले रखते हैं। सऊदी अरब में जाकर ये मैं कहूं कि भाई मैं मुसलमान हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं, सऊदी के झंडे में कलमा लिखा हुआ है, मैं कहूं सऊदी तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, मक्का मदीना को काट कर सऊदी से अलग कर दूंगा, तो मेरा मुसलमान होना काम नहीं आएगा, उसका देश हित पहले हो जाएगा। वसाहत कासमी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ईरान का फाइनल टारगेट यदि मक्का मदीना पर कब्जा करना है तो सऊदी के लिए अपना देश पहले है। सिंपलीफाई करता हूं, जितने लोग देख रहे हैं, पहले देश पहले है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा सा अगर नहीं समझ में, इसको सिंपलीफाई, अगर मैं गलत हूं सही करिएगा। मुसलमान को मारे तो दर्द नहीं होता, यही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को मारे तो दर्द नहीं, ठीक। ईरान सऊदी को मारे तो दर्द नहीं। इजराइल अगर मार दे वहां ईरान पे तो बड़ा दर्द होता है।
तो मतलब मुसलमान देश को मारे तो दर्द नहीं होता, यही है? बिल्कुल यही है, यही है? और ठीक है। भारत की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और पार्टी यहाँ वोट बैंक भी नहीं खतरे में आता, फिर कोई चीखता चिल्लाता भी नहीं, कोई झोला भी, कोई काबुल का झोला लेकर जाए ना संसद के अंदर, लेके जाना चाहिए। प्रदीप भंडारी, काबुल का झोला नहीं, संसद के अंदर काबुल का देखिए झोला। अमन भाई, ये प्रियंका वाड्रा ये गाजा का जो है एक बैग लेकर गई थी। 7 अक्टूबर को इजराइल में 1000 से ज्यादा मासूमों को मारा गया था। क्या आपने देखा उन मासूमों के बारे में इन्होंने एक भी आवाज उठाई? चलिए, राहुल गांधी ने क्या कभी बांग्लादेश के अंदर नहीं बोला था हिंदुओं उन्होंने के गलत साथ हमला है, बोला था उन्होंने गलत हमला है। नहीं, कितने समय बाद 10 ट्वीट गाजा के ऊपर करने के बाद, जब पूरा पब्लिक प्रेशर बिल्ट हो गया, उसके बाद जाकर उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था। ध्यान से देखिए, उससे खाना पूर्ति करने की बात है। राहुल गांधी ने तो एक लफ्ज तक नहीं बोला, और वही बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक लफ्ज तक नहीं बोला। तो इनकी असली प्रेम पाकिस्तान से है, इनका राष्ट्रहित भारत में नहीं है, इनका हित पाकिस्तान में है। तभी सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अभी तक हमेशा ये देखते हैं पाकिस्तान किससे खुश हो जाए, अच्छा, या इनका तुष्टीकरण का बोर्ड किससे खुश हो जाए। अरे पाकिस्तान वालों को दुनिया और में कोई कुछ ना नहीं पूछ है। रहा, सबसे नाकाम फेल्ड नहीं, स्टेट, कांग्रेस ही पूछ रहे हैं ना। नहीं, लेकिन कांग्रेस ही मैं पूछ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा था, मुझे लगा मैं फैक्चुअली गलत ना हो जाऊं, इसलिए मैंने सर्च किया कि क्या अखिलेश यादव ने काबुल पर कुछ बोला है। फिर मैंने सर्च किया कि मैं क्रॉस चेक करा, फिर मैंने रिसर्च टीम को बोला चेक करके बताइए, फिर मैंने एआई से पूछा, फिर मैंने सारे आर्टिकल सर्च करे, नहीं मिला मेरे को। अमीक भाई, आपको मिला क्या? अगर अखिलेश यादव ने जो काबुल में अस्पताल पर हमला हुआ, 400 लोग मारे, ईरान पर जो हुआ गलत हुआ, उस पर बोला अखिलेश जी ने, अफगानिस्तान पर क्यों नहीं बोला? कैसे चूज किया जाता है सर? यही विरोध कर दे, कम से कम प्रवक्ता है। हम तो देश के मुखिया से ये उम्मीद कर रहे थे कि शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब के असैसिनेशन पर देश का मुखिया जो कुरान शरीफ गिफ्ट करके आए थे, राष्ट्रपति से पहले आयतुल्लाह खामनेई से मिलके आए थे, देश का मुखिया उनके लिए ट्वीट करेगा। भारत के हमारे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से लेकर आज, और जो आप कह रहे हैं वो आप कल सुनिएगा, हम युद्ध के खिलाफ हैं। अच्छा, आज पूरा दिन हम मौका नहीं वॉर मिला के होगा। खिलाफ हैं। इफ्तार में बिजी होंगे आज, बोल नहीं आपका पाए। जो एक सुंदर सा सवाल है उसका जवाब दे करेंगे, दो। अरे आपकी आदत है 30 सेकंड नहीं बोलूंगा, टपक पड़ेंगे आप। नहीं, वो बिजी होंगे, बोल नहीं बीजेपी पाएंगे को, आरएसएस आज। को आप मौका देंगे। अखिलेश जी बिजी होंगे आज। नहीं, अफगानिस्तान नहीं, पर बीच में- अस्पताल बीच में में आप 400 लोग मर टपकेंगे। गए, पता नहीं क्यों नहीं बोला पहले अखिलेश आप जी ने। बुलाएंगे ना, पहले आप बुलाओगे समाजवादी पार्टी को, और फिर आप कमेंटबाजी करोगे। अरे मुझे अमन हो भाई, सकता है आपका बोला हो शौक है अमीक बहुत भाई, मुझे ज्यादा। पता नहीं था, मुझे फैक्ट चेक कर दीजिए, शायद उन्होंने बोला हो, मुझे पता नहीं अरे है। नरेंद्र मोदी का ट्वीट तो दिखाओ। नरेंद्र मोदी का बोला है, सरकार ने बोला ब्रूटल, सरकार ने बोला उसका है, ट्वीट तो दिखाओ। बिना पढ़े आए डिबेट में, सरकार ने बोला ब्रूटल। नरेंद्र मोदी का दिखाओ, अरे सरकार ने बोला है, विदेश मंत्री का दिखाओ। गुस्सा नहीं। अखिलेश जी ने नहीं अरे बोला, अरे अखिलेश जी ने नहीं भारत बोला, खराब आपको होती फंसा है। दिया। अमेरिका इजराइल से, अच्छा आपका भी फादरलैंड वही है ना। अरे अखिलेश जी ने नहीं आपका बोला, भी आपको फंसा फादरलैंड दिया। इजराइल है। गलत किया अखिलेश जी ने। चलिए ठीक है, इजराइल है। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे जिस तालिबानियों को बीजेपी ने जहाज से पहुंचा के आए थे, जिस तालिबान को अमेरिका ने बनाया, हम बोलेंगे निर्दोषों पर बात बोलने करेंगे, हम पहले दीजिए, कहेंगे बोलने दीजिए फादरलैंड पूरा। जो गए थे- अमीक भाई पूरा बोलिए, ऐसे नहीं बीच में। फादरलैंड जो गए थे मोदी जी, खामनेई साहब पे बोले अच्छा, आप सिलेंडर भीख में मांगोगे ईरान अच्छा, से, अब हमले की सिलेंडर वहां से आलोचना कर चाहिए, दीजिए, अब मौका है फादरलैंड आपके की पास। तारीफ करोगे। बोल दीजिए ईरान पर जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया वो गलत, बस इतना बोल दीजिए, है ना? बोल देना चाहिए। अखिलेश जी डांटेंगे थोड़ी ना कि काबुल पर हमले की आलोचना कैसे कर दी, नहीं डांटेंगे वो। जी मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ। 160 बच्चे ईरान में मारे गए, गलत। आपने कंडेम किया? किया, अरे 10 बार किया, 100 बार किया, भारत सरकार ने पे बोला। मैं कर रहा हूं कंडेम। अफगानिस्तान, अरे यार बोलने दिया करो। आपका प्रेम बीजेपी आरएसएस है, उन्हीं को बुला के प्रोग्राम अरे कर लिया बच्चों करो। के लिए भाई, अस्पताल में जो लोगों को अमन मार भाई, दिया मैं उनके लिए भी 15 है। साल छात्र युवा संघर्ष की राजनीति से आकर मैं आज पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा हूं। जी, मैं लिफाफे वाला प्रवक्ता नहीं हूं। अरे गुस्से में क्यों आप है बुलाएंगे इतना? मुझको बोलने नहीं देंगे आप आप। गुस्से में क्यों है इतना? अरे आप बोलने क्यों नहीं देते हो? समस्या क्या आपकी? भैया अखिलेश बात जी ने तो रखूं पहले मैं अपनी अखिलेश पूरी जी ने नहीं बोला, मेरी पार्टी क्या की गलती? बात तो उन पर रखूं। गुस्सा करिए, मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बोलिए आप प्लीज, आप ही बोल रहे हैं सर तब अरे से यार मैं 4 कह रहा हूं, मिनट से। मुझको बोलने जवाब तो बोलिए दे दोगे। बोलिए 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 बोलिए। अब आइए ना देखिए, ये जो अब्राहम एकॉर्ड इजराइल अमेरिका ने बनवाया अरब देशों का, उस अब्राहम एकॉर्ड में ईरान को बाहर रखा गया।
सऊदीया, कतर से जितने भी देश है, यूएई वगैरह, वहां पे इजरायलियों और अमेरिकियों का सेना का अड्डा बना हुआ है। ईरान सबसे अकेला, ईरान पे हमला हुआ, उससे पहले आप कतार में निगोशिएट कर रहे थे, सारी बातचीत चल रही थी, अचानक आपने उनके ऊपर हमला किया। काबुली वाला को भी याद कर लो मेरे भाई। कर दिया पूरा बोलने दीजिए, ठीक है जी। खामनेई साहब को आपने असैसिनेट कर दिया। ठीक है। तो यूएई और सऊदीया, ये जो भी मुस्लिम देश है, ठीक है। ये इजराइल अमेरिका का अड्डा है। ठीक है, चलिए, ठीक है। इसलिए भारत के मुसलमानों का अब बोल दीजिए, कोई काबुल सिंपैथी पर इनके साथ एक नहीं शब्द है, बोल दीजिए ना, गलत मारा कोई भाई। सिंपैथी नहीं है। अस्पताल पर हमला जो काबुल पे हुआ, एक बोल दीजिए ना, कोई थोड़ी ना आपको डांट पड़ जाएगी अखिलेश जी मैं से। जवाब देता हूं। बोल दीजिए ना, काबुल पर हमला मैं तो ये गलत। कह रहा हूं, मैं तो ये कहूंगा, जवाब मोदी जी अरे वोट बैंक नाराज नहीं काबुल होगा, में सेना पाकिस्तान के भेजो। खिलाफ बोलिए। काबुल में नहीं, सेना भेजो। पाकिस्तान ने मारा है। मोदी जी काबुल में सेना भेजो, और पाकिस्तान ने मारा काबुल में है। सेना भेजो। पाकिस्तान है ने हिम्मत। मारा है काबुल में, सेना पाकिस्तान ने भेजो मारा काबुल में। अफगानिस्तान। एक शब्द बोल दीजिए अफगानिस्तान गलत को मारा, बचाओ। एक शब्द बोल दीजिए गलत मारा। मैं बोल बड़ी दीजिए बात अस्पताल कह में रहा हूं, 400 लोग अमन मार भाई। दिए, बोल दिए गलत मारा। मैं तो बड़ी बात कह रहा हूं। अरे बड़ी छोटी नहीं, बोल दीजिए गलत मारा। निर्दोषों पर हमला, ये नहीं बोल रहे हैं। अमन जी, पाकिस्तान जैसा अमन जी, failed state, अमन जी। कोई नहीं, जिससे नरेंद्र पार्टी लाइन मोदी है, डरता पार्टी है, लाइन है, पार्टी लाइन है। पाकिस्तान से दस डरता है। पार्टी लाइन है सर आप। पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान के जंग खिलाफ- बंद कर दी भाई साहब ने। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं अखिलेश बोलेंगे यादव जी ने आप। मदद करी, पाकिस्तान राहुल के जी ने खिलाफ- मदद करी। सर एक शब्द बोल डर गया दीजिए। पाकिस्तान से। सर ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं अमीक भाई से, अब मेरे को और अमीक भाई को दिखाइए सिर्फ आज। मैं हैरान हूं अमीक भाई, मैं पर्सनली आपको जानता हूं, आप पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। अंसार रजा ने पाकिस्तान की क्लास लगा दी आज यहां पर बैठकर। आप एक शब्द नहीं बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप बोलिए पाकिस्तान ने गलत मारा काबुल में, अफगानिस्तान में, बोलिए गलत मारा है। हिम्मत, बोलिए गलत मारा। अरे बोलिए गलत मारा। अरे नहीं, बोलिए गलत मारा। सुन लो। अच्छा सुन लो, पिछले 10 मिनट से सुन रहा हूं, एक मैं शब्द ये नहीं कह बोल रहा पा रहे हैं हूं, आप। भारत सरकार से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में सेना उतार दो। अरे पाकिस्तान ने गलत मारा अफगानिस्तान में, बात बलूचिस्तान खत्म। में नहीं सेना उतार बोलेंगे दो। सर, आपका वोट बैंक नाराज नहीं होगा। आपको अरे गलत मारा, गलत मारा, मैं कह रहा हूं सेना उतारो। गलत मारा, गलत आपको मैं गलत खबर मारा, दे रहा हूं। गलत मारा। चलिए आपको खबर दे रहा हूं, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारत बोल- की सरकार सेना उतारे अफगानिस्तान में। करके दिखाओ, गाजा फिलिस्तीन का बैग लटका कर घूमोगे। बताओ। ईरान